नमस्कार। कभी सोचा है कि अरबों सालों से इस धरती पर जीवन चलता कैसे आ रहा है? आज हम जिंदगी की उन्हीं दो कमाल की रणनीतियों को समझने वाले हैं जो ये सब मुमकिन बनाती हैं। जरा इस सवाल पर एक पल के लिए सोचिए तो एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर एक विशाल व्हेल तक आखिर सभी जिंदा चीजों का एक कॉमन गोल क्या है? उनका सबसे जरूरी काम क्या हो सकता है? बिल्कुल, वजूद का सार, उसका सबसे बुनियादी काम बस और जीवन बनाना है। ये एक ऐसा लगातार चलने वाला चक्र है जिसने हमारे प्लैनेट पर जिंदगी को अरबों सालों से कायम रखा है। तो आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये सब कुछ किसी भी प्रजाति के वजूद को बचाए रखने के लिए होता है। कल्पना कीजिए कि हर जिंदा चीज के डीएनए में एक ब्लूप्रिंट होता है। बस इसी ब्लूप्रिंट को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना ही जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। और इसी प्रक्रिया का साइंटिफिक नाम है प्रजनन। इसके बिना कोई भी प्रजाति ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकती। यही वो गारंटी है जिससे जिंदगी आगे बढ़ती रहती है। पर सवाल यह है कि जिंदगी इस जरूरी काम को करती कैसे है? तो जिंदगी ये काम करने के लिए दो मुख्य रणनीतियां अपनाती है। एक है लैंगिक प्रजनन, जहां दो माता पिता के ब्लूप्रिंट को मिलाया जाता है, और दूसरी है अलैंगिक प्रजनन, जहां एक ही माता पिता से एक परफेक्ट कॉपी बनाई जाती है। चलिए इन दोनों दिलचस्प तरीकों को करीब से देखते हैं। ठीक है, तो चलिए पहली रणनीति को समझते हैं, लैंगिक प्रजनन। ये कुदरत का अपना रीमिक्स करने का तरीका है, जहां वो दो अलग अलग माता पिता से जेनेटिक जानकारी को मिलाकर एक बिल्कुल अनोखी संतान बनाती है। इस पूरी प्रक्रिया के सेंटर में होते हैं नर और मादा प्रजनन अंग। इन्हें आप ऐसी फैक्ट्रियों की तरह समझ सकते हैं जो जिंदगी बनाने के लिए जरूरी खास सेल्स को तैयार करती हैं। इन खास सेल्स का एक नाम है युग्मक या गैमीट्स। मेल गैमीट्स को कहते हैं शुक्राणु यानी स्पर्म, और फीमेल गैमीट्स को कहते हैं अंडाणु यानी एग्स। ये जिंदगी के ब्लूप्रिंट के दो आधे हिस्से हैं जो बस अपने दूसरे आधे हिस्से से मिलने का इंतजार कर रहे होते हैं। चलिए जरा मेल गैमीट यानी स्पर्म सेल पर करीब से नजर डालते हैं। ये एक अविश्वसनीय माइक्रो मशीन है। हर स्पर्म एक सिंगल सेल है जिसके पास एक पूंछ है और बस एक ही मिशन है, एग सेल को ढूंढना और उस तक पहुंचना। और जब एक स्पर्म कामयाबी से एक एग सेल से मिल जाता है, बस उसी जादुई पल को हम कहते हैं निषेचन या फर्टिलाइजेशन। ये एक नई जिंदगी की शुरुआत है जिससे बनता है युग्मनज या जाइगोट, एक सिंगल सेल जिसमें एक बिल्कुल नए इंसान का पूरा जेनेटिक ब्लूप्रिंट होता है। लेकिन ये जरूरी मिलाप होता कहाँ है? ये या तो शरीर के अंदर हो सकता है जैसा इंसानों में होता है, या फिर शरीर के बाहर जैसा कि पानी में रहने वाले कई जीवों में होता है। आंतरिक निषेचन में बच्चों को ज्यादा सुरक्षा मिलती है जिससे उनके जिंदा रहने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। चलिए अब देखते हैं जिंदगी की दूसरी बड़ी स्ट्रैटेजी, अलैंगिक प्रजनन। ये एक बिल्कुल अलग खेल है जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट की जरूरत होती है। यहाँ कोई मिक्सिंग नहीं, कोई रीमिक्सिंग नहीं। अलैंगिक प्रजनन का मतलब है एक सटीक जेनेटिक कॉपी बनाना। संतान असल में पेरेंट का ही एक क्लोन होती है। आइए देखते हैं ये काम कैसे करता है। एक बहुत ही आम तरीका है द्विखंडन। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई सेल अपनी ही फोटोकॉपी बना रहा हो। अमीबा जैसे जीव बस खुद को दो हिस्सों में बांट लेते हैं और दो एक जैसे बच्चे बन जाते हैं। सिंपल। एक और बड़ा दिलचस्प तरीका है मुकुलन या बडिंग। हाइड्रा जैसे जीवों में पेरेंट की बॉडी पर ही एक छोटा सा मिनी मी उगना शुरू हो जाता है, और जब वो पूरी तरह से बन जाता है तो वो अलग होकर अपनी जिंदगी शुरू कर देता है। और पता है, ये कॉपी बनाने की ताकत सिर्फ जानवरों तक ही सीमित नहीं है। ये तो पौधों की दुनिया में एक असली सुपर पावर है जो उन्हें तेजी से फैलने और नई जगहों पर बसने में मदद करती है। इसे तो हम सबने अपनी रसोई या बगीचे में भी देखा होगा। आलू की आंखों से नए पौधे निकलना या स्ट्रॉबेरी के पौधों का रनस भेजना, ये सब अलैंगिक प्रजनन ही तो है, कुदरत की अपनी क्लोनिंग टेक्नोलॉजी। तो चाहे जाइगोट दो ब्लूप्रिंट को मिलाकर बना हो या किसी एक की कॉपी करके, एक बार जब वो बन जाता है तो उसके बाद क्या होता है? अब हम दाखिल होते हैं डेवलपमेंट के एक अविश्वसनीय सफर में। सब कुछ उस एक सेल जाइगोट से शुरू होता है, फिर बहुत तेजी से सेल डिवीजन होते हैं और वो एक मल्टी सेलुलर भ्रूण या एम्ब्रियो बन जाता है। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी आर्किटेक्ट के ब्लूप्रिंट से एक एक ईंट जोड़कर एक बड़ी इमारत तैयार हो रही हो। लेकिन कुछ जानवरों के लिए कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जन्म के बाद वो अपनी जिंदगी के शायद सबसे नाटकीय बदलावों से गुजरते हैं। एक मिनट सोचिए, क्या कोई बच्चा हमेशा अपने अडल्ट रूप का एक छोटा वर्जन होता है? इंसानों के मामले में तो हाँ, लेकिन कुदरत की दुनिया में
हमेशा ऐसा नहीं होता। और यही एंट्री होती है काया पलट की। ये एक लार्वा का एक अडल्ट में पूरी तरह से बदल जाना है। सोचिए जरा, पानी में रहने वाला एक टेडपोल छलांग लगाने वाले मेंढक में बदल जाता है, या एक रेंगने वाला कैटरपिलर एक खूबसूरत तितली बन जाता है। ये सच में कुदरत का जादू है। तो चाहे वो दो ब्लूप्रिंट का कॉम्बिनेशन हो या एक की परफेक्ट कॉपी, जिंदगी हमेशा आगे बढ़ने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेती है। ये जो कमाल की विविधता और हर हाल में ढल जाने की काबिलियत है, ये हमारे प्लैनेट पर जिंदगी की ताकत और सूझबूझ के बारे में क्या बताती है? ये सोचने के लिए एक बहुत ही शानदार सवाल है।